सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि साहिबिल कमाल अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अम्मल्लज़ीना सुइदू फ़फ़िल जन्नति ख़ालिदीन फ़ीहा व क़ाल अल्लाहु तआला फ़अम्मल्लज़ीना शक़ू फ़फ़िन नार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरी प्यारी माए बहनों, अभी अभी मैंने आपके सामने कुरान मजीद की 2 आयतें पढ़ी है। इनका सादा सादा तर्जुमा ये है, जो लोग खुशकिस्मत हैं वो जन्नत में है, जो हमेशा उसमें रहेंगे। इसी तरह जो लोग बदबख्त हैं वो जहन्नम में है। खामोशी के साथ सुनते रहो। इस दुनियाई रंगों में जब इंसान आंखें खोलता है तो दुनिया उसे चारों तरफ से घेरना शुरू कर देती है। जिस तरह कुएं का मेंढक ये समझता है कि उसकी दुनिया कुआं है, इसी तरह कमाकर इंसान ये बावर कर लेता है कि उसे हमेशा इसी दुनिया में रहना है और अगर बिलफर्ज मरना भी होगा तो फिर फना हो जाएगा, हड्डियां खस्ता हो जाएगी, जिस्म के आज़ा टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और उससे इस दुनिया के बारे में कोई सवाल नहीं किया जाएगा। मगर इस दुनिया में अंबिया अलैहिमुस्सलाम तशरीफ लाए, उन्होंने बताया कि तुम्हारा ये तसव्वुर इंतहाई गलत है। ये दुनिया इम्तिहान गाह है, यहाँ तुम आजमाने के लिए भेजे गए हो, यहाँ की तुम्हारी हर हरकत और सुकून का हिसाब होगा। अगर इस दुनिया में रहने वाले इंसान नेक अमल करेंगे और सही रास्ते पर चलेंगे, हक व सदाकत के आलमबरदार रहेंगे, खालिक़े कायनात के अहकाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे, तो फिर मरने के बाद कामयाबी उनके कदम चूमेगी। और अगर इस दुनिया में बसने वाला इंसान सरकशी और गुरूर के रास्ते पर चलेगा, खुदावंद कुद्दूस के अहकाम की नाफरमानी करेगा, अल्लाह की बनाई हुई जमीन पर अकड़ कर चलना चाहेगा, जुल्म और सितम की चिंगारियों से अपने भाई को जलाना चाहेगा, तो एक दिन आएगा जब उसे अपने किए का हिसाब देना होगा। जब उससे पूछा जाएगा तुम्हें 2 हाथ दे गए थे ताकि तुम किसी कमजोर की इमदाद कर सको, तुम्हें 2 आंखें दी गई थी ताकि तुम गलत और सही की तमीज कर सको, तुम्हें 2 पैर दिए गए थे ताकि तुम खुदा की इबादत के लिए मस्जिदों में जाओ, तुम्हें अकल दी गई थी ताकि तुम बातिल ताकत और मक्कारियों को शिकस्त दे सको और हक की आवाज बुलंद करो। क्या तुम लोगों ने ऐसा किया? अगर ऐसा न किया तो याद रखो फिर वो जहन्नम की दहकती हुई आग है, उसमें तुम्हें डाला जाएगा। मेरी प्यारी माँ बहनों, इस दुनिया में चंद दिन रहना है। बादशाह हो या फकीर, सरमायादार हो या मजदूर, कवि हो या कमजोर, अक्लमंद हो या बेवकूफ, मर्द हो या औरत, सबको एक दिन ये दुनिया छोड़नी है। यहाँ का सीमोजर, माल और दौलत, जायदाद और जमीन, दुकान और कोठियाँ, कोई आपके साथ नहीं जाएगा। हमें ये सब छोड़कर एक ऐसी जगह जाना है जहाँ हमारे लिए अमाल ही काम देंगे। चंद पैसे जिनके जरिए हमने किसी गरीब की मदद की है, चंद रकातें नमाज जो हमने खुलूस से नियत से अदा की है, चंद मीठी बातें जो हमने मजबूरों बेकस को इत्मीनान दिलाने के लिए की है, यही चीजें हमारे काम आएगी और दुनिया का तमाम साजो सामान हमारे लिए बेकार होगा। सच कहा है कहने वाले ने। सहारा को छोड़ लिया, मत देश बदेश फिरे मारा, मजाक अदल का लूटे है, दिन रात बजा कर नकारा, क्या बलिया भैंसा बेल शूद्र, क्या गोए पल्ला सब भरा, सब ठाक पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। मेरी माँ बहनों, जब मौत आएगी तो आपको 1 मिनट क्या 1 सेकंड की भी फुर्सत ना देगी। हमें उस वक्त के आने से पहले तैयार हो जाना चाहिए और अपना ठिकाना ऐसी जगह बनाना चाहिए कि हमेशा आराम और सुकून से रहे। वो जगह जन्नत है जो मरने के बाद मिलेगी। मरने के बाद वाली जिंदगी का नाम आखिरत है जो आखिर में आएगी। अगर हमने खुदा की मर्जी पर अपने आप को चलाया होगा तो हम खुशकिस्मत रहेंगे, और अगर हम गलत रास्ते पर चले हैं तो बदकिस्मत कहलाएंगे। अल्लाह ताला हमको और आपको सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आखिरत और आखिरत में जन्नत हमारा ठिकाना बनाए। अपनी तकलीफ को शेयर कर खत्म करना चाहता हूँ। आज भी हो जो बराहीन सा ईमान पैदा, आज भी हो जो बराहीन
पैदा आग कर सकते हैं अल्लाह से गुस्सा पैदा। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।